दोस्तों, क्या आपको ऐसे मिनरल्स के बारे में पता है या जानना चाहते हैं जो आपके शरीर को 300 से भी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? इतना ही नहीं दोस्तों, जो मिनरल्स है वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को, मसल्स फंक्शंस को, हार्ट हेल्थ को और दोस्तों बहुत ही सीधी तरह से डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, इस मिनरल्स के बिना दोस्तों हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती, और इस मिनरल्स का नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए। आपने अक्सर दोस्तों कैल्शियम का नाम सुना होगा, दोस्तों आयरन के बारे में सुना होगा, दोस्तों विटामिन के बारे में सुना होगा, लेकिन कैल्शियम एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बावजूद इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती और इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों मैग्नीशियम के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इसकी कमी से होने वाले हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो दोस्तों इसकी कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए आज इस इंपोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मैग्नीशियम की सभी जानकारी और पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसा एसेंशियल मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आपके एनर्जी लेवल्स को या फिर नर्व्स को या फिर दोस्तों नर्व को रिलैक्स करना हो, मैग्नीशियम हर जगह जरूरी होता है। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमें कई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखने को मिल सकती है। मसल्स में हमें दर्द दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हड्डियों के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम की वजह से कमजोरी आ जाता है। किसी खास वजह से हर वक्त, इसी खास वजह से दोस्तों या हर वक्त थकान सी महसूस होती है, कमजोरी सा फील करता है व्यक्ति, और अगर आपको बार बार एंजाइटी जैसा फील होता है तो आसानी से आप इरिटेट हो जाते हैं या फिर गुस्सा ज्यादा आपको आता है, तो ये सब लक्षण, सारे के सारे लक्षण मैग्नीशियम के कारण ही है दोस्तों। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर जब भी हम इस तरह के लक्षण पेश होते हैं तो मैग्नीशियम की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। तो दोस्तों मैग्नीशियम की कमी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग मैग्नीशियम की कमी के रिस्क को कंपैरेटिव ज्यादा होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल ओल्डर एडल्ट यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ बॉडी की जो मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो दोस्तों कम हो जाती है, कम होने लगती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करता है। और जैसे कि दोस्तों कौन सी डिजीज या फिर दोस्तों सिलिक डिजीज या फिर दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट्स अगर आप हैं, तो खासकर आपकी शुगर्स को कंट्रोल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होने का रिस्क आपके अंदर ज्यादा हो जाता है। अगर आप इन हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के लक्षण नजर आते हैं, तो दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी डिटेल से वीडियो देखना है और पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो फूड्स हैं जो अपनी डाइट में नेचुरली तरीके से मैग्नीशियम की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बॉडी में इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं दोस्तों मैग्नीशियम हमारी बॉडी में आखिर करता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैग्नीशियम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि हमारे शरीर को ये एनर्जी प्रोड्यूस करना, मतलब हमको खाना खाते वक्त जो हमको सारी एनर्जी बनती है, उसके लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीशियम एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है और हमारी सेल्स की जो एनर्जी को बनाता है, और हमें ताकत जो अंदर से आती है वो मैग्नीशियम के बिना ये प्रोसेस जो एटीपी प्रोडक्शन का धीरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान और महसूस का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो काम है मैग्नीशियम का, वो हमारे नर्वस सिस्टम्स को, मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से फंक्शंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रेगुलेटर करता है दोस्तों ये, तो हमें ब्रेन के सिग्नल्स को जो भेजते हैं और जो नर्वस सिस्टम से स्मूथली चलाने का काम करता है। तो दोस्तों इसका आपका जो मूड है वो ठीक रहता है, और साथ ही जो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो सिस्टम है उनमें भी इसमें कमी आती है। तीसरा काम जो मैग्नीशियम करता है दोस्तों, ये मसल्स फंक्शंस के लिए दोस्तों मैग्नीशियम आपके मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन ना करने के लिए, रिलैक्सेशन उसको बैलेंस करना, बनाए रखता है इसको। आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की सही मात्रा नहीं होता है तो दोस्तों मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल्स में स्पेस्मो हो सकता है दोस्तों, और पीछे से यानी कि कभी कभी आपको देखने को मसल्स में ऐसे ऐसे आपने आप हिलती हैं और कुछ ऐसा आपको अंदर हो सकता है। जो मैग्नीशियम हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा कुशल होता है, तो आपकी हड्डियां अंदर से बॉडी में कुल 60% मैग्नीशियम स्टोर होता है, और जो उनकी स्ट्रेंथ यानी कि हड्डियों के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है, 60% तक पाया जाता है। तो मैग्नीशियम 60% जो है दोस्तों हड्डियों में स्टोर होता है, और जो उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ और जो डेंसिटी को बनाए रखता है दोस्तों, उसको मजबूत करता है। अक्सर हम हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम की ही पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन जान लीजिए दोस्तों अगर मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि कैल्शियम। दोस्तों हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल्स को रेगुलेट करता है, जो मजबूत हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। तो बेसिक सी चीज है दोस्तों। आप इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो काम मैग्नीशियम का है
वो हमारे अंदर जो करता है वो दोस्तों हमारी हार्ट हेल्थ को, मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है, उसमें मदद करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल सही होता है तो वो अच्छे तरीके से काम करता है, मतलब नॉर्मल लेवल्स पे रहते हैं और आपकी हार्ट बीट जो है दोस्तों वो स्टेबल रहती है, जिससे कि दिल की जो भी बीमारियां हैं दोस्तों उनका रिस्क कम हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी आप यानी कि हमारे अंदर अगर हो जाए तो दोस्तों हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है होने के रिस्क और इरेगुलर हार्ट बीट होने का जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के प्रोसेस के करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर स्टेबल रहती है और आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा सही तरीके से हो तो दोस्तों शुगर बैलेंस में हमेशा रहेगी। डायबिटीज का खतरा जो है दोस्तों काफी हद तक इसको कम कर देता है, लेकिन मैग्नीशियम हमारे अंदर कम हो जाए तो दोस्तों उसकी वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं करती और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमें डायबिटीज हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो नेक्स्ट मैग्नीशियम का काम है दोस्तों वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का और हमारे लीवर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने का मैग्नीशियम बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अलग अलग जरूरी सेल्स को रोल प्ले करता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम की कमी अगर हमारे अंदर हो जाए तो हमें इसके लक्षण देखने को मिले तो उसके लिए पूरा हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उससे पहले अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी अच्छी लग रही है या फिर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे दोस्तों, कमेंट्स करेंगे अगर आपकी कोई क्यूरी है या फिर कोई नई आपका कोई दोस्तों मन में कोई शंका है तो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं दोस्तों मैग्नीशियम के लिए आपको अपनी डाइट में क्या इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसमें डाइट में हरी पत्ते वाली सब्जियों को अपने, जैसे दोस्तों पालक, सलजम, साग, मेथी वगैरह ये शामिल कीजिएगा। काफी अच्छी मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होता है दोस्तों। खास करके दोस्तों पालक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी डाइट में जरूर खाइएगा। इसका सूप बना के, सब्जी बना के, मैग्नीशियम तो इसके अंदर होता ही है, साथ ही साथ इसमें दोस्तों आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये बोन्स और मसल्स के लिए बेहद जरूरी है, तो आपको इसको 3 गुना फायदा मिलते हैं दूसरे नट्स सीड्स से दोस्तों, जिसके अंदर मैग्नीशियम एक्सीलेंट सोर्स है। बादाम, काजू, अखरोट के साथ साथ दोस्तों पंपकिन सीड्स या फिर चिया सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा दोस्तों। होल ग्रेन्स जैसे दोस्तों ब्राउन राइस, किनोवा, गेहूं, दलिया, ये सब अपनी डाइट में जरूर शामिल करेगा दोस्तों। इसमें मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा। दोस्तों बीन्स की बात करें तो मैग्नीशियम की कमी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। आप राजमे का इस्तेमाल करिएगा, छोले, साबुत मूंग और आप अपनी डाइट में शामिल करिएगा दोस्तों। इनको अंकुरित करके मूंग वगैरह को आप खाइएगा दोस्तों। मैग्नीशियम लेवल्स काफी अच्छी मात्रा में होता है दोस्तों। साथ ही फैटी फिशेज जिसके अंदर दोस्तों मैकन यानी कि सिंगाड़ा फिश जो है दोस्तों, उसको डाइट में शामिल कीजिएगा, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। लास्टली डार्क चॉकलेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, ध्यान रखिएगा। मॉडरेशन क्वांटिटी में ही इसको लें, कैलोरीज ज्यादा होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो सकते हैं। तो वैसे दोस्तों इन सब चीजों से आप डेली डाइट में इंक्लूड करना आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें कैसे खाएंगे, तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि आप ऑनलाइन अच्छे से कंपनी का आप देख करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट आपके शरीर में पूरी हो जाएगी दोस्तों। वैसे मैंने आपको सब सारी की सारी चीजें रेमेडी बताई जो घर पे हमें मिलती है। लगभग दोस्तों इंडिया में 60% लोग हैं जो कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा नंबर से चुकाने वाला नंबर है। कैल्शियम की कमी से बचना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, तो आप वहां पे जाके कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों ये भी आप यहाँ पे जाके अपने आप को अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपने जानकारी पाई दोस्तों मैग्नीशियम को कैसे पूरा करेंगे, मैग्नीशियम के फंक्शंस और मैग्नीशियम को हमारे शरीर में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, मन में सकता है तो हमसे कमेंट्स करके सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों, हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।